अभी सागर ने घर के बाहर आकर कार रोकी ही थी और गेट बंद करके अंदर आने ही लगा था कि देखा उसका छोटा भाई अमर अपनी पत्नी माधवी के साथ घर छोड़कर जा रहा था और उसकी मम्मी सुनंदा जी उसके पीछे पीछे आंखों में आंसू लिए उसे रोकने की कोशिश करती हुई आ रही थी। ये देखकर उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी क्यों रो रही है? और तुम दोनों अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? देखिए भैया, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरा भी कोई आत्मसम्मान है या नहीं? मैं इसलिए तो शादी होकर इस घर में नहीं आई हूँ कि मुझे बेइज्जत किया जाए, माधवी ने कहा। उसकी बातें सुनकर सागर ने अमर की तरफ देखा और उससे कहा, क्या बात हो गई अमर? कुछ बताओगे भी मुझे? भैया, आप तो मम्मी का स्वभाव जानते ही हो, हर काम में मीन मेख निकालने की आदत पड़ी हुई है। अरे बहू को भी तो इंसान समझना चाहिए। हर समय उसके पीछे पड़ी रहोगी तो वो पलट कर जवाब ही देगी ना। ये सुनकर सागर ने अमर से कहा, अमर, ये तुम कह रहे हो तुम्हारे जैसे समझदार बेटे के मुंह से तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज तुम्हारी बीवी पर बात आई तो तुम्हें मम्मी में 10 कमियां नजर आने लग गई। उस समय तो तुमने मेरी पत्नी पर हाथ तक उठा दिया था। ये सुनकर अमर चुप हो गया। तब सागर ने सुनंदा जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ मम्मी? आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम बन गया? आज अपनी बीवी के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर सुनंदा जी भी चुप हो गई। वाकई आज सबके कर्म सामने आ रहे थे और सागर बिल्कुल समय पर सबको चोट लगा रहा था। आखिर कितना परेशान हुआ था वो अपनी शादी के शुरुआती दिनों में। सुनंदा जी एकदम रूढ़िवादी सास थी जो अपनी रूढ़िवादी सोच को पीछे नहीं छोड़ती थी। उनके अनुसार तो बहू को हमेशा दबकर ही रहना चाहिए था और उनकी इस सोच में अमर उनका पूरा सहयोग करता था। दोनों माँ बेटे मिलकर उसकी पत्नी मधु का जीना दुश्वार किए हुए थे। हर रोज कुछ न कुछ घर में तमाशा होता ही रहता था और फिर आए गए लोगों से उसी की बुराई होती थी। एक दिन सागर की चाची घर पर आई हुई थी। मधु ने अपनी तरफ से चाय नाश्ता सब कुछ पकड़ा दिया था, लेकिन तब भी सुनंदा जी बाहर बैठकर उसकी बुराई कर रही थी और वो अकेली ही नहीं थी, अमर भी उनके साथ बैठकर मधु का मजाक बना रहा था। सागर उस दिन घर पर ही था और अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। कुछ बातें उसके कानों में भी पहुंची। ये सागर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर आए गए मेहमानों के सामने अपने घर की बहू की क्या बुराई करना। ऊपर से देवर भी अपनी भाभी का मान सम्मान नहीं कर रहा बल्कि रिश्तेदारों के साथ बैठकर उसका मजाक बना रहा है। इसलिए सागर ने बाहर आकर अमर को डांट दिया और सुनंदा जी से कहा, मम्मी, एक क्या तमाशा लगा रखा है आपने? शर्म आने की बात है कि सारा काम करने के बावजूद भी आप बाहर बैठकर बहू की बुराई कर रही हो। सागर का ये कहना सुनंदा जी और अमर दोनों को नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि मधु ने सागर को भड़काकर बाहर भेजा है। बस इसी बात पर बहसबाजी शुरू हो गई। भाई, आप भाभी के लिए अपनी मम्मी से जबान लड़ा रहे हो। बहुत ही जल्दी रंग बदला है आपने तो। अगर मेरी पत्नी शादी के बाद ऐसी हरकतें करती तो उसे अच्छे से सबक सिखा देता कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। अमर ने सागर को जवाब दिया, अमर, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, तो बीच में क्यों आ रहा है? सागर ने उसे डांटते हुए कहा, छोटा भाई छोटा होकर सब कुछ समझता है, लेकिन बड़े में इतनी अकल नहीं है कि वो भी ये सब प्रिय चरित्र को समझे। ये बहू मेरे घर की एकता को भंग करने में तुली हुई है। कितना प्यारा घर था मेरा। दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे। आज इसके कारण दोनों आमने सामने हो गए। सास सुनंदा जी अपनी आंसू बहाते हुए बोली, अरे भाभी, इन आजकल की लड़कियों से भला परिवार संभलता है क्या? एक हम लोग थे जो पूरा घर संभाल लेते थे और मजाल थी कि मुंह से चू तक भी कर जाते थे। घर के बड़े बुजुर्गों के सामने तो हमारी जबान तक नहीं खुलती थी। चाची सास ने भी बीच में आते हुए कहा, मम्मी, सब के सामने तो तुम अपनी बहू को सुनाए जा रही हो, चुप बिल्कुल भी नहीं हो रही हो और फिर कहती हो कि बहू तुम्हारा घर तोड़ रही है। आखिर तुम्हारा जब मन करता है, जहाँ मन करता है वहाँ तुम बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। फिर इल्जाम बहू पर लगाती हो कि बहू तुम्हारी सुनती ही नहीं है। आखिर वो भी सम्मान की अधिकारी है। कब तक यूं ही सुनती रहेगी? आज आपके कारण रिश्तेदारों को भी मौका मिल गया कि आपकी बहू को सुना रहे हैं। घर की बातें तो आप बाहर लेकर आई हो, ओ नहीं? सागर ने अपनी पत्नी मधु का पक्ष लेते हुए कहा। यह सुनकर अमर और ज्यादा चिढ़ गया और बोला, मम्मी, तुम भी किसे समझा रही हो? अब तो भैया भाभी का गुलाम हो चुका है, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। फालतू उसके सामने अपना सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेवजह उसके लिए अपने अनमोल आंसू मत बहाओ। आखिर सागर के पक्ष को इस घर में कोई भी सुनना नहीं
नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी चुप रहना ही ठीक समझा। पर जब ये हर रोज ही होने लग गया और एक दिन अमर की इतनी हिम्मत हो गई कि अपनी पसंद का खाना न बना देखकर एक दिन उसने अपनी भाभी पर हाथ तक उठा दिया और फिर भी सुनंदा जी ने उसी का पक्ष लिया। अब ये उसे उस्काएगी तो हाथ ही उठाएगा ना। इसे खुद ही घर में शांति रास नहीं आती, लेकिन इस बार सागर सुनंदा जी से लड़ पड़ा। तब झगड़ा इतना बढ़ गया कि सागर ने अलग होने की ठान ली। तब से सागर मकान के ऊपर बने हुए 2 कमरों में अपनी पत्नी मधु के साथ रह रहा था, पर मधु अमर से आज भी बात नहीं करती थी। आज इतने दिनों बाद सागर हैरान था और अपने छोटे भाई की तरफ देख रहा था, जो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ से सबके सामने लड़ गया और उसके लिए अलग होने को तैयार हो गया। जो कल तक बड़े भाई को बड़ा ही समझदार बनकर समझाता था, आज उसकी समझ कहाँ गई, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, अमर तो अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया। इधर अब सुनंदा जी को अपने छोटे बेटे में 10 कमियां नजर आने लगी थी, इसलिए वो अब मधु और सागर पर अपना प्यार उड़ेलने लगी थी। लेकिन दोनों अच्छे से जानते थे कि ये उनकी जरूरत है और कुछ भी नहीं, इसलिए उनका व्यवहार संयमित ही था। दोनों नीचे आकर सुनंदा जी को संभाल जाते थे, पर साथ में रहने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।